हेलो फ्रेंड्स, और वेलकम ऑन आवर चैनल। तो यहाँ पर आज जो फ्रेंड हम करने वाले हैं वो बेसिकली हमारा होने वाला है चैप्टर डेट इज़ फैक्टराइजेशन। तो फ्रेंड आज हम यहाँ पर एक बेसिकली फैक्टराइजेशन चैप्टर है जिसके बारे में आज मैं यहाँ पर आपको समझाने वाली हूँ। तो ये वाला जो चैप्टर है वो हमारा क्लास 7th के लिए भी है, क्लास 8th के लिए भी है एंड क्लास 9th और 10th के बेस के लिए है। तो फ्रेंड जनरली जब हम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो फैक्टराइजेशन एक ऐसा चैप्टर होता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारी हर क्लास के अंदर आता है। तो आई होप आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझेंगे और अगर किसी भी तरीके का डाउट आपको होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इस चीज़ को इरेज कर देती हूँ। देखिए अब ये वाला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जैसे फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म। यानी हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसके 3 पार्ट्स हैं। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। अब देखो फ्रेंड, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमें वो समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। क्वेश्चन यहाँ हमसे कहता है कि हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं। यानी कि आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, 6abc, ठीक है, 24ab स्क्वायर 12a स्क्वायर b। यानी ये 3 इक्वेशन हमें दी हुई है और बोल रहा है इन तीनों में जो भी चीज़ें कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या हुआ, जो दोनों के अंदर आती हो, यानी कि जो दोनों की मल्टीप्लाई में हो, तो वो चीज़ें हमारी इसके अंदर होनी चाहिए। तो वो हमें बस क्या करना है, केवल तीनों के अंदर फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली फर्स्ट पार्ट हमें क्या कहता है, 6a b और c, ठीक है फ्रेंड। तो इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे। आपने कभी ना कभी प्राइम फैक्टराइजेशन तो सॉल्व किया होगा बचपन में। जैसे कि हम क्या करते हैं, अप्रोक्स 4th क्लास या 5th क्लास में ये चीज़ हमारी आ जाती है। जैसे इस तरीके से क्या होगा, 6 किसकी टेबल में जाता है, सबसे छोटे से छोटे नंबर से हमें क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है। तो 2 की टेबल में 6 फ्रेंड कितने नंबर पे आता है, 3 पे, एंड 3 1 जा 3, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, नेक्स्ट आपको किसका लेना है, 24ab स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 24 को आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 से कितने पे जाएगा, 12। फिर 2 की टेबल में भी 12 आता है, कितने पे, 6 पे। 2 की टेबल में 6 आता है 3 पे, फिर ये 3 पे चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1। अगला आपको बोलता है यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेना है नेक्स्ट जो टर्म है 12a स्क्वायर b। यानी 12 का आप दोबारा निकाल लेंगे यहाँ पर। तो 12 का निकालिए। 2 की टेबल में 12 कितने नंबर पे जाता है फ्रेंड, 6 नंबर पे। 2 की टेबल पे 6 कितने पे जाता है, 3 पे, एंड 3 पे कितने पे जाता है, 1। तो फ्रेंड आपने देखा कि जब मैंने 6 को सोल्व किया तो हमारा क्या आया, 2 और 3 फैक्टर, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a, ठीक है, मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तो ये 3 टर्म आ गई। इसी तरीके से 24 के आपने ब्रोक किया, स्प्लिट किया, तो आपका क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर को भी स्प्लिट करो तो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b। इसी तरीके से हम करेंगे 12a स्क्वायर b को। तो 12 को आपने ब्रेक डाउन किया तो क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर को ब्रेक डाउन करो, ए स्क्वायर को मतलब ए मल्टीप्लाई ए हो जाएगा और मल्टीप्लाई ये वाला बी। अब फ्रेंड अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन जो तीनों में होना चाहिए, सेम टर्म हमें तीनों में दिखनी चाहिए। जैसे ये है हमारा 2 तीनों के अंदर है, इसके बाद यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और एक यहाँ पर भी 3 है, बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पे भी b है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है। पर क्या यहाँ पर c है, क्या यहाँ आपको c दिखाई दे रहा है, नहीं। क्या यहाँ आपको c दिखाई दे रहा है, नहीं। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर हमारा जो कॉमन फैक्टर हो गया, यानी कि 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है और b कॉमन आ रहा है। तो यानी कि 3 2 जा 6 और क्या हो गया, a और b। यानी कि यहाँ पर जो आपका कॉमन फैक्टर हुआ वो क्या हो गया, 6ab। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हमने बहुत ही इजी तरीके से किया। क्या,
कि सबसे पहले आपको जो टर्म दी होती है, सबसे पहले तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से आप सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे जो कि आपका नंबर होगा। इसके बाद जो आपका अल्फ़ाबेट होगा उसे मल्टीप्लाई में आप उसको स्प्लिट कर करके लिख दोगे। ये तीनों हमने ऐसे कर दिए। फिर इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है आपको वो भी यहाँ पर देखना है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज सेकंड पार्ट। क्या कहता है सेकंड पार्ट? नंबर फ्रेंड सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 10PQ, इसको फैक्टराइज करना है। नेक्स्ट दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन कर रही हूँ मैं ना, सेकंड वाला। नेक्स्ट है 20QR, नेक्स्ट है 30RP। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें दी हुई है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँ, जो मेरे नंबर हैं इन्हें मैं क्या कर लेती हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने 10 को किया, सबसे छोटी से छोटी डिजिट बताओ जो कि हमारी डिवाइड हो जाती है, तो वो होती है हमारी 2। तो 2 कितने नंबर पे, 5 पे, तो 2 5 जा 10, तो ये कितना बच गया 1। आफ्टर डेट आप किसका करोगे, 20 का करिए। 2 की टेबल में 20 कितने नंबर पे, 10। 2 की टेबल पे 10 कितने नंबर पे, 5। 5 1 जा 5। अब नेक्स्ट करिए आप 30 का। 30 में 2 करिए सबसे पहले, और ये हो गया 2 1 जा 2, एक हमने इसको कैरी दे दिया, तो ये हो गया 2 5 जा 10। अभी 3 की टेबल में 3 5 जा 15, फिर ये 5 की टेबल में कितना आ गया 1। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमारे फैक्टर क्या बन रहे हैं, 2 और 5। तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई P और Q का भी फैक्टराइजेशन करोगे तो P मल्टीप्लाई Q। अब आप 20 का बताइए, 20 का क्या बन रहा है, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, साथ में क्या दिया हुआ है Q और R, तो Q मल्टीप्लाई R। इसी तरीके का 30 का बनाइए, 30 का क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई P। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारे पास चीज़ें जो है वो गिवन है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर बेसिकली निकालना है अपना कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखेंगे यहाँ पर जो जो चीज़ें हमारी कॉमन है, जैसे 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, P मेरा यहाँ पर भी है बट यहाँ मेरा नहीं है, यहाँ है, तो इसलिए P तीनों के अंदर नहीं है, तो इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। अब Q यहाँ पर है, यहाँ पर भी है बट यहाँ पर नहीं है, तो हम Q को भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि कॉमन फैक्टर का मतलब ही क्या है कि जो जितनी भी टर्म आपको गिवन है उन सभी में कॉमन आनी चाहिए, बट यहाँ तो ये कॉमन आ ही नहीं रही, तो मैं इसे ले भी नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मेरे पास जो टर्म हो जाएगी वो मेरे पास क्या कॉमन हो गई, एक तो 2 हो गया, एक मेरे पास 5 हो गया। ठीक है, ना तो P कॉमन है और ना Q कॉमन है, तो यहाँ पर मेरे पास बेसिकली जो कॉमन आया है वो कॉमन मेरे पास कितना हो गया, 5 2 जा 10, यानी जो 10 है वो मेरा क्या हो गया फ्रेंड, कॉमन हो गया। तो यहाँ पर जो सेकंड का जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो हमारा कितना हो गया, ओनली और ओनली 10। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए यहाँ पर हमें थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि 3x² y³, नेक्स्ट बोल रहा है 10x³ y², नेक्स्ट बोल रहा है 6x² y² और z। ये वाली चीज़ हमें बोली हुई है। तो अब हम इसका क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले करते हैं 3 का, 3 किसी की टेबल में जाता है नहीं, तो 3 तो 3 की में ही जाता है, तो 3 1 जा 3। इसी तरीके से 10 का कीजिए, 10 का करोगे तो क्या आएगा, करिए 2 की टेबल में 5 पे, 5 1 जा 5। इसी तरीके से 6 का कीजिए, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, यानी ये हमारे कॉमन फैक्टर निकल के आ गए। इसका हो गया 3, इसका हो गया 2 और 5, इसका हो गया 2 और 3। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर 3 एज इट इज़। आगे x² में हम क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y का क्यूब का मतलब क्या है, y को 3 बार लिख देते हैं। अगर हमारी जो न्यूमेरिकल होती है उनको तो हम फैक्टराइज कर लेते हैं। इसके अलावा जो अल्फ़ाबेटिकली होती है इनको हम क्या करते हैं, सीरीज़ में अरेंज करके, जैसे पावर क्यूब है तो हमने उसको 3 बार लिख दिया, पावर 10 है तो हमने उसको 10 बार लिख दिया, इस तरीके से लिख देते हैं। अब 10 को हमने खोला तो क्या आया था, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x की पावर 3 है, यानी x को हम कितनी बार लिख दें, 3 टाइम्स, और y की पावर 2 है तो y को कितनी बार लिख दें, 2 टाइम। इसी तरीके से 6 को खोला तो कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 3, x की पावर 2 है मतलब x को 2 टाइम, y की पावर 2 है मतलब y को 2 टाइम,
एंड जेड। अब हम यहाँ पर देखेंगे कॉमन क्या है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं 3 है, क्या यहाँ 3 दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या यहाँ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, बट इसमें तो है ही नहीं ना 3, तो इसलिए 3 तो कॉमन हमारा नहीं है। आगे देखते हैं x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो यानी कि मेरा x मल्टीप्लाई x कॉमन हो गया। आगे देखते हैं y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एक y भी आ गया, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी है, ठीक है, और यहाँ पर भी है, तो एक y और कॉमन हो गया। और मेरा यहाँ पर कुछ भी कॉमन मेरा नहीं है, तो अब मैं यहाँ पर क्या बोलूँगी फ्रेंड कि मेरा जो कॉमन फैक्टर आ गया वो हो गया x स्क्वायर और y स्क्वायर। तो इसी तरीके से आपको सारे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसी तरीके से हमारे डिवाइड के क्वेश्चन होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।